क्वेश्चन नंबर 17। दो 17 क्या दे रखा है? एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। इसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हाँ चलो देखो, कहने का मतलब यह है कि 950 रुपये बेचने पर तो खरीदी हमने कितने की होगी? 95। यानी कि वस्तु को हमने 1000 रुपये बेची, 1000 रुपये खरीदी और 1040 रुपये बेची। ठीक है, तो कितने का फ़ायदा हुआ? 40 का। कितने पर? 1000 पर इंटू के 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। ठीक है ना, जीरो से जीरो कैंसिल। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 40 रुपये। क्या है? 40 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी 4% सही तो निकाला है मैंने। ठीक है ना, ऐसा ना मुझे लगा क्वेश्चन ये वाला है। देखो इसका जो आंसर है वो कितना 4% ही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कहने पर बंदे को X रुपये की वस्तु है और X रुपये का फ़ायदा होता है। X रुपये का फ़ायदा होता है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है? 100 + X बट्टे 100। ठीक है, और 100 + X इंटू दे रखा है X इज इक्वल टू दे रखा है 75। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस के x² इज इक्वल टू 7500। ठीक है ना, तो x² प्लस के 100x माइनस के 7500। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 75 कब होगा? यानी 15×5 = 75 और 150 में 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? यानी x² प्लस के x 150 माइनस के 50 माइनस के 75000 x² प्लस के 150x माइनस की 50 और माइनस की 7500। जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 50, क्योंकि हम 50 माइनस की बचेगी, x माइनस 50 बचेगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हारे? नंबर अगला अगला क्वेश्चन दे रखा है, चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर? ठीक है ना, तो क्वेश्चन 19 पढ़ो। क्या कह रहा है कि एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 बेचने पर 5% की हानि होती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि 400 की बेचनी थी लेकिन उसने बेच 350 की दी, उसे 5% की हानि हो गई। ठीक है ना, अब वो कह रहा है कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो, माना कि क्रय मूल्य x था हमारा। ठीक है, उसे 350 की बेचनी नहीं चाहिए थी, बट्टे के x इंटू के 100। ठीक है ना, माइनस 400 x माइनस के 14 बट्टे के x इंटू के 100 इज इक्वल टू
5। ठीक, कौन से वाले? ये 5% की वृद्धि हो रही है। यहाँ 100 हटा देते हैं, यहाँ 100 लगा देते हैं, ठीक है ना, परसेंट के। देखो ये होगा हमारा कि x माइनस की 350 माइनस के x प्लस की 400 बट्टे x के x खत्म हो गई, यानी 50 बट्टे x इज इक्वल टू 5 बट्टे 100। 5 से 5 खत्म, x की वैल्यू आई 1000, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 1000। बात समझ में आ रही है? ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है देखो, 60 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। 60 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। 2% का लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा? 100 से 100 खत्म, ठीक है ना। 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 12 पन 60, 17 छिक्के 102, 12 छिंग 72, यानी आंसर जो इसका आया कितना आया? 72। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर 950 रुपये में बेचने से 1 सेकेंड 21 दे रखा है कि किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर उतने ही उससे 20% अधिक लाभ होता है। 20% लाभ कमाने हेतु इस वस्तु का इसका क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है ना। 21 देखो, कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन उसी तरीके से है कि 120% का अधिक का लाभ कमाना है। कब? जब वस्तु को 950 रुपये से बेचने पर जितने की हानि होती है, यानी हानि यहाँ हो रही है और उस वस्तु का लाभ हो रहा है, यानी x 160 माइनस की x इक्वल हो जाएगा, जैसे कि लाभ वस्तु को क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 2 छिंग, ऐसे रहने देते, 12x हो जाएगा ये, और 12 का समय मल्टीप्लाई करते हैं, 12 अपन 0 की 0, 12 अपन 60 की 0, 6 हाथों 12 नंबर 108, 108 और 6 कितने हो गए? 114, 00, 10 6 0 0 माइनस के 10x। ठीक है, 10 को इधर, इसको इधर, देखो 12x माइनस के 10x इज इक्वल टू 10600 माइनस के 11400 एंड तो ये बचते हैं हमारे सॉरी, ये तो जुड़ेंगे ना, क्योंकि तो ले जाएंगे तो से बिल्कुल। देखो जोड़ो ने कि 10 और 11 21 और 1 22, 12,000 हो गई। अरे 1 सेकेंड, 0 कार्बन 0, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 12x में से 10x गए तो 2x बचे यहाँ तो, ठीक है ना। 2x इज इक्वल टू 22,000, ठीक है ना।
2 से कटा कितनी बार? 11,000 बार। ठीक है, अब 11,000 बार ये वैल्यू कटी, तो मतलब एक्स की वैल्यू जो आ गई वो 11,000 आ गई। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू जो 11,000 आई है, उस 11,000 को 120% लाभ कमाना है उस पर। एक्स की वैल्यू आई 1000, सॉरी ऐसे 10 और 22 22 हो गए हैं, तो 22 दहें 22, यानी कि 1000 आई सिर्फ वैल्यू। कितनी आई? 1,000 रुपये। और 1,000 रुपये में हमें 20% लाभ कमाना है, यानी कि 120/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, वैल्यू आई 1200, यानी ऑप्शन आया हमारा डी। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है हमारा 22। देखो 22 दे रखा है, एक वस्तु को 625 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितने 435 में बेचने पर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है ना, देखो उतने का लाभ होता है जितने पर हम इसे 435 रुपये में बेच लेते हैं। ठीक है ना, इसको इधर बेच देते हैं, इसको इधर ले आते हैं कि 625 माइनस की 435 इज इक्वल टू 2x, एक्स और एक्स। ठीक है ना, ये बचते हैं, यहाँ पर बचते हैं हमारे, सॉरी हाँ ये जुड़ जाते हैं, 35 और 25 होते हैं हमारे 60, 6 और 4 होते हैं 10 इज इक्वल टू 2x, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 530, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची, बी ने इसे 6% हानि पर बेच दिया। सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी, तो ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा? ठीक है ना, माना कि घड़ी का मूल्य 100 रुपये था, इस बंदे ने इसे 120 रुपये में खरीदा, इसने 90% हानि पर बेचा, इस बंदे ने बेचा 216 रुपये में, तो सी ने यह घड़ी कितने रुपये में ए को बेची होगी? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है ना, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 12 दूनी 24, यानी वैल्यू आई 200। तो इसने जो घड़ी बेची होगी कितने रुपये की बेची होगी? 200 रुपये की। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपये बेचता है, और 500 रुपये बेचता है, तो एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी पर उसे 12% की हानि। ठीक है ना, तो देखो मतलब बेची तो वस्तु 500 रुपये की थी, उस बंदे को एक पर तो 120 रुपये का लाभ हुआ, और एक पर हुई 12% की हानि। ठीक है ना, यानी कि 88, जीरो से जीरो कैंसिल, 500 इसमें से कॉमन निकाल लेते हो, सिंपल तो हो जाएगा, 10/12 प्लस की 188। ठीक है ना, तो 500 इंटू के 880 प्लस के 12/12 इंटू 88। ठीक है, देखो 500 इंटू के 2 के 2 9, 892/12 इंटू 88। ठीक है ना, 3 दूनी 6, 2 बच्चे 29, 3 27, नहीं कट रहा, 11 88, 1 बजे 11/12 कट रहा। ठीक है ना, देखो
चलो उससे काट देते हैं, इसे 4 से काट देते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 223। और कट रहा है 4 से काटने से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पन्ना 20। सही है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 11, ठीक, 11 तिया 33। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32500 बट्टे के 33, और इसका इसमें भाग देंगे हम, ठीक है ना। और इसे ये 10,000 में से घटा दो, इतनी वस्तु खरीदी है। इसका इसमें घटा गया, इससे घटाया तो कितना आया, 500 बचेंगे, जो 33,000 में 32,500 गए तो 500 बचे, ठीक है ना। बट्टे 33 इंटू के 33 बट्टे 32500 इंटू के 100, 33 से 33 कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल, 325 बट्टे 500। तो 325 में इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, मिनिमम 1.5, मिनिमम लगभग मिल जाएगा वो भी। बात समझ में आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया करो तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को उतार लिया करो, ठीक है ना, जिससे कि क्वेश्चन प्रॉपर तुम्हारी तरफ समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन हमारा 25। क्वेश्चन दे रखा 25। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी, 12% खर्च किया, इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, ठीक है। तो देखो 150 रुपये की बेची थी, उसका क्रय मूल्य उसने 150 रुपये पर ही 12% लगाया, खर्च लगाया, ठीक है, और 10% लाभ पर बेच दी। चलो निकाल लेते हैं इसके, 0 से 0 खत्म हो जाएगी। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छिंग 12, 6 तिया 18, यानी 150 प्लस की 18, 150 प्लस की 18, 118 कितने हो गए, 168, 168 रुपये की बेची थी। इस पर उसने बंदे ने 10% लाभ कमाया, यानी कि 110 बट्टे 100, 0 से 0 खत्म होगा। 11 88 का 8, 8 हासिल, 11 की 66 और 8 कितने हो गए, 74, 7 हासिल, 11 कम 11, 11 7 18, यानी 184.80, यानी कि 184.80 का है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन दे रखा 26। 26 दे रखा है, हाँ 26 दे रखा है। एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, 10 रुपये कम में बेचता तो उसे कितने रुपये का फायदा होता या लाभ होता, ठीक है ना।